मैं हूं आफाक अहमद और आप देख रहे हैं न्यूज़ NS इंडिया। है पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया, ये नारा बिल्कुल खोखला नज़र आता है, लेकिन जब सरकार लगाती है तो हंसी आती है, लेकिन कोई संस्था जब ये नारा लगाती है तो लगता है इसमें दम है, क्योंकि आज प्राइवेट संस्थाएं जो हैं वो अपने जेब से पैसे खर्च करके गरीब बच्चों को पढ़ा रही हैं। वजह क्या है कि सरकार सिर्फ एजुकेशन के नाम पर बिजनेस शुरू कर चुके हैं। हर जगह पर BMC स्कूलों को ख़त्म किया जा रहा है, तोड़ा जा रहा है और उसे प्राइवेटेशन किया जा रहा है ताकि वहाँ से मोटी रकम आ सके। लेकिन एक गरीब का बच्चा वहाँ जाकर पढ़ नहीं सकता, वहाँ जाकर लिख नहीं सकता, वो अपनी स्किल डेवलपमेंट नहीं कर सकता। लेकिन जब कोई संस्था आगे बढ़ती है और ख़ास करके धारावी के लिए, तो वो बहुत बड़ी बात होती है कि धारावी के बच्चों को सिखाया जाता है कि किस तरह से उसे बात करना है, लहजा कैसा हो, अंदाज क्या हो, तरीका क्या हो, चाहे वह इंटरव्यू हो या किसी भी चीज़ में हो। और जब उस पर सोने पे सुहागा कब होता है कि हिंदुस्तान में, इंडिया में और ख़ास करके धारावी में अगर कोई वर्ल्ड फेमस टीचर आकर सिखाए तो बहुत बड़ी बात होती है। हमारे साथ यहाँ पर वर्ल्ड फेमस टीचर मौजूद है। सबसे पहले उनसे पूछेंगे कि इनको इतनी बड़ी इंडिया में मुंबई नजर आई और मुंबई में धारावी नजर क्यों आई और धारावी के बच्चे ही क्यों नजर आए आप? Because you feel the atmosphere, you feel the people want to improve, they want to change, and it's like every time we teach, it's a pleasure to teach. There's like a determination, and that's what we're here to help with. It's amazing to be here. It's a pleasure. I think what surprises me most about the kids is they're like sponges. They want to learn. If you go to my country, often the children are quite arrogant, they don't want to learn, but people here have a thirst for wanting to learn, for knowledge. So it's a pleasure, absolute pleasure, to be able to help them in a little way by offering them English classes, computer classes, so that they can develop. But yeah, it's an absolute pleasure to be here. As Chris said, the guys here, they want to learn. I've never seen classes where the learners come on time, they bring their books, they bring their pens, they're very respectful to us teachers. Honestly, back home, the students, they're late, they disrespect the teachers. It's a completely different experience. I love coming here. I love teaching here. Okay, I want to tell you something. Yes. You finished. There is a saying in India which is called Guru Devo Bhava. Guru Devo Bhava. Guru Devo Bhava. Bhava. That Guru means Devo Bhava. The teacher is God. Nice. Yeah. Yeah, Guru Brahma, Guru Vishnu, Guru Devo Maheshwara, Guru Sakshat Param Brahma, Tasmai Shri Guruve Namaha. Yes. You see? Nice. Yes. So you know. I know this. क्या सीखने मिल रहा है, क्या बताया जा रहा है यहाँ पर आपको इस क्लासेस में? जैसे कि इंग्लिश स्पीकिंग क्लास हो गए, जैसे कि कंप्यूटर क्लास, बेसिकली जो यहाँ पे सिखाया जा रहा है वो बाहर कोई NGO में नहीं सिखाया जा रहा है, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस है। क्यों NGO ही क्यों? क्योंकि जो कंप्यूटर क्लास है, जैसे कि बाहर मैंने गए तो वहाँ का फीस है, वहाँ का फीस बहुत ज़्यादा है कंपेयर टू अदर, वहाँ का फीस कुछ ज़्यादा है। जैसे कि हम बेसिक भी सीखने जा रहे हैं, उसका 16 to 18 हमको पे करना पड़ा बेसिक के लिए, पर एवरीबडी डोंट अफोर्ड दैट द रीज़न NGO दे हेल्प and we can give some, we can also pay some and they will help more, then we can easily get to know. अभी हम लोग कंप्यूटर और इंग्लिश दोनों चीज़ों में हम लोग देख रहे हैं कि लोग क्लास अपने एजुकेशन में आगे कैसे बढ़े। अगर 9th-10th में है, 11th-12th में है, तो ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स कैसे स्कोर कर पाए, क्योंकि काफ़ी जन जो आते हैं लोकल लैंग्वेज मीडियम से आते हैं, हिंदी, गुजराती, तमिल, उनको इंग्लिश इस तरीके से सिखाएंगे कि वो ज़्यादा मार्क्स स्कोर कर पाए। जैसे कि इंग्लिश स्पीकिंग क्लास हो गया, और बेसिकली जैसे कि लाइफ स्किल बहुत कुछ सिखाया जाता है, जैसे कि जितना बताया जाता है उससे ज़्यादा सिखाया जाता है। जैसे कि कॉन्फिडेंट, पहला तो मुझे कुछ कॉन्फिडेंट नहीं था, पहला बात तो ये, मैं बहुत डरती थी किसी का मैं कैसा बोलूँ क्या, पर अब मैं फ्रीली बात कर सकती हूँ क्योंकि इतना कॉन्फिडेंट उन लोगों ने बिल्ड किया है। गो टू डिस्कशंस, फिर डिबेट्स के साथ वो हो गया, ऐसा मतलब बिल्ड हो जाता है। नेक्स्ट स्टेप क्या है, हम सबसे पहले ये जानना चाहेंगे और अपने दर्शकों को बताएंगे कि नेक्स्ट स्टेप क्या है। नेक्स्ट स्टेप एक्चुअली जिंदगी में अगला कदम। ओके, सो नेक्स्ट स्टेप एजुकेशन में नेक्स्ट स्टेप। सो नॉर्मली क्या होता है, बहुत अभी जैसे कि हमारा नेक्स्ट स्टेप में मेनली इंग्लिश है, कंप्यूटर क्लासेस है, इंग्लिश क्लासेस है और पर्सनालिटी डेवलपमेंट है। जैसे आपने स्टार्टिंग में बताया कि इवन इंटरव्यूज़, बहुत सारे लोगों को उनको रेज्यूमे लिखना भी कैसा है नहीं पता है। ऑफ कोर्स हम लोग बहुत सारे लोगों को हायर करते हैं जॉब के लिए, जब हम इंटरव्यू उनका रेज्यूमे देखते हैं तो नहीं, राइट, ये ठीक नहीं है। तो वो चीज़ है।
ऑफ कोर्स सिर्फ वही नहीं है, इंग्लिश बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है अभी। जैसे कि हमने धारावी में बहुत सारा रिसर्च किया था, हमारा जो संस्था है यहाँ पर 20 साल से काम कर रही है। अभी हम एक अगला स्टेप ले रहे हैं आज का ज़माने के लिए, क्योंकि अभी जैसे कि चैट जीपीटी हो, एआई हो, बहुत सारे चीज़ मतलब बहुत आगे बढ़ रही है, फास्ट जा रही है। वो चीज़ के लिए, वो लेवल के लिए हम जैसे जॉनी जैसे लोगों ने करिकुलम क्रिएट किया हुआ है, वो चीज़ अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं। रियलिटी गिव्स जो हमारा संस्था था, ओके, उसका एक और ब्रांड अभी हमने चालू किया है, नेक्स्ट स्टेप, जिसमें जो एजुकेशन लेवल है और बढ़ गया। एक्चुअली मैंने यहाँ पे सीखा है कॉन्फिडेंट बिल्डिंग एंड द फर्स्ट मेन थिंग विच आई लर्न इज डिसिप्लिन। जैसे कि पंक्चुअलिटी, कि टाइम पे हमें आना है, एब्सेंट नहीं रहना है, लेक्चर में कैसे अटेंड करना है। और फर्स्ट थिंग यहाँ पे जो टीचर्स हैं हमारी, वो हमें क्वालिटी एजुकेशन ज़्यादा देती है। लाइक हमारे एक क्लास में सिर्फ 10 से 12 बच्चे होते हैं, मैक्स टू मैक्स 15 बच्चे होते हैं, और हर जो हमारे जो टीचर है हर बच्चे पे एक एक करके ध्यान देती है। सो दिस वॉज अ थिंग आई लर्न कि कॉन्फिडेंट एंड कैसे बात करना है लोगों से, ऐसे जैसे सब सामने हो, जैसे आप अभी मेरे सामने हो तो कैसे मैं बात करूँ। पहले तो मैं ऐसे आई कांटेक्ट भी नहीं कर पाती थी, एंड राइट नाउ आई कैन डू एवरीथिंग एंड कम्युनिकेट विद पीपल, स्टैंड इन फ्रंट ऑफ लॉट्स ऑफ पीपल एंड स्पीक। सो दिस इज द थिंग विच आई लर्न। आई थिंक इट्स द बेस्ट थिंग। जो जॉब ढूंढ रहा है उनको हम लोग इस तरीके के सिखाएंगे कि वो इंटरव्यू में जब भी बैठे तो कंधा से कंधा मिला के जो कम्युनिटी के बाहर के लोग हैं उनके साथ compete कर पाए और जीत पाए। क्या आपका बच्चा यहाँ पढ़ता है? जी, मेरे 3 बच्चे पढ़ते कब हैं। से पढ़ रहे हैं? यही 1 साल हो गया। 1 साल में क्या बदलाव देखा? काफ़ी बदलाव देखा उनके अंदर। मतलब पहले उनको जैसे इंग्लिश नहीं आती थी बिल्कुल भी। तो कौन से स्कूल में जाते थे? वो लोग म्यूनसिपालिटी में हैं, वहाँ पर कुछ भी इंग्लिश नहीं सिखाते हैं। ये मतलब यहाँ से अच्छी सीखी है इंग्लिश उन लोगों तो आपकी लैंग्वेज क्या है घर में? ने। मेरी हिंदी और गुजराती है। तो वो बच्चे हिंदी में बात करते थे, हाँ, हिंदी में। अब इंग्लिश में बोलते हैं? हाँ, बोलते हैं। क्या लगता है आपको? अच्छा, इम्प्रूव हो रहा है उनमें। डिफरेंट क्या लग रहा है? घर में पहले कैसे थे, अब कैसे हैं? हाँ, पहले मतलब ठीक था, उन लोगों को इंग्लिश बिल्कुल भी नहीं आती थी, अभी अच्छी आती है। कुछ चार्ज लेते हैं यहाँ से? यहाँ से पहले तो नहीं लेते। एक सवाल लोगों का उठता है कि जब इंटरनेशनल लेवल से टीचर आके धारावी के बच्चों को सिखाएंगे तो जाहिर सी बात है वो फीस चार्ज करेंगे और मोटी फीस चार्ज करेंगे। एक्चुअली हमारा जो क्लास है कम्प्लीटली फ्री ही है, समझो फ्री ही है, लेकिन जैसे जॉनी जैसे लोगों ने इसका जो लेवल जो बढ़ाया हुआ है वो हिसाब से अभी बाहर जो क्लासेस में चल रहा है, ऑफ कोर्स हमने कम से कम 10-12 अलग अलग संस्थाएं हैं बाहर जो एजुकेशन को कमर्शियलाइज किया हुआ है, उनका हिसाब से देखेंगे तो 16-17 इवन 70,000 तक जो इंग्लिश का क्लासेस हम लोग ने चार्ज ले रहे हैं, वो चीज़ है। उससे भी बेहतर, उससे भी बेटर जो चीज़ें हैं वो यहाँ पर हम छोटी सी जो क्या बोलते हैं उसको बोलते हैं हम लोग कंट्रीब्यूशन का हिसाब से हम चार्ज कर रहे हैं। अब चार्ज लेंगे? ठीक से थोड़ा सा है। कितना थोड़ा सा है? 3000। आज 3000 की बहुत बड़ी वैल्यू है मार्केट में। जी नहीं, अभी के लोगों के पास काम धंधा नहीं है, अगर 500 रुपया बाजार में कोई लेके जाता है तो सामान भी नहीं आता और पैसे खत्म हो जाते हैं। लेकिन 10,000 से तो कम ही है। अच्छा, तो 10,000 भी है कहीं पर? हाँ, है ना, बहुत जगह पर है। आप गए थे वहाँ पर? जी नहीं, लेकिन मेरा जेठानी का लड़का है, वो जाता है, वो बोलता है कि काकी ये लोग मतलब ठीक है, अच्छे से करते हैं। लोग कहते हैं कि बाहर के क्लासेस के कंपैरिजन ये बहुत कम है। हाँ, बोलते तो हैं। आपको अच्छा लग रहा है यहाँ पर? जी, अच्छा लग रहा है। इसीलिए चार्ज कर रहे हैं कि ऐसे लोगों ने जो क्लासेस बनाया हुआ है वो जब हम फ्री बोलते हैं लोगों को लगता है अरे फ्री है, कैसे सिखाते होंगे, वो चीज़ें हैं। अब आपको मैं एग्जांपल्स देता हूँ। मेरे जब कुछ फ्रेंड्स लोग हैं, आपको मैं सबको बोलता हूँ फ्री क्लास है, फ्री क्लास है, और जब मैं कुछ समय का बाद में उनको मिलता हूँ और मेरा बच्चा ये क्लास में जा रहा है, वेट अ मिनट, हमारा जो क्लास है पूरा का पूरा फ्री था। नहीं, हमको बोला क्या सिखाता, किसी ने बोला कि क्या सिखाता है वहाँ पर। अभी हमने छोटी सी एक, हम ये फ़ी भी नहीं बोलते हैं इसको, एक कंट्रीब्यूशन बोलते हैं, छोटी सी उनका जो क्या बोलते हैं कंट्रीब्यूशन, वो हिसाब से हम 3,000 रुपये चार्ज कर रहे हैं। और कुछ स्कॉलरशिप का भी बात है हमारा पास, जो फैमिलीज़ है जो बहुत ज़रूरत मंद जो लोग हैं धारावी के, उनके लिए फ्री मतलब स्कॉलरशिप भी है, और हाँ, और डिस्काउंट्स भी है इसमें। और बाकी के जो उसका बाहर के जो फ़ी है या फिर बाहर के जो एक्सपेंसेस है वो हमारा संस्था अभी भी कवर करती है। आप अभी कुछ नया शुरुआत करने वाले हैं, उसमें कौन से कोर्स स्पेशल होंगे जो बच्चों के फ्यूचर को और ब्राइट करेगा? जैसे कि पहले हम लोग माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वगैरह कवर करते थे, उसके अलावा हम लोग गूगल वर्क स्पेसेस भी कवर करेंगे। हम लोग
21st सेंचुरी में जो रिमोट वर्किंग होता है, जैसे कि जूम कॉल्स हो गया, गूगल मीट हो गया, वो कैसे सीखना है, ये सारी चीज़ें हम सिखाएंगे, क्योंकि ये जॉब में भी काम में आता है और सीखने में भी काम आता है। जैसे खान अकेडमी हो गया, ऑनलाइन ट्यूशन्स हो गया, इनमें सीखने के लिए लोगों को पहला प्रॉब्लम ये होता है कि डिवाइस चलाए कैसे, इसको म्यूट कैसे करते हैं, अनम्यूट कैसे करते हैं, वो सारी दिक्कतें हम दूर करना चाहते हैं पहले। क्या कुछ सीख पाया आपका बच्चा? हाँ, मेरे बच्चे को इंग्लिश नहीं आता था, कंप्यूटर नहीं आता था, तो मैंने अपनी बड़ी लड़की को डाली है, मेरे 2 छोटे बच्चे और है, आगे उन लोग को भी डालूंगी इसमें। और अच्छा है, बच्चे लोग को इसमें जानकारी मिलता है एक दूसरे से कैसा मिलने का, कैसे बोलने का, या जॉब के बारे में हो गया, पढ़ाई के बारे में हो गया, तो सब बताते हो। इंग्लिश में कुछ भी आएगा तो मैं बच्चे लोग से पूछती हूँ ये क्या है, तो वो लोग मुझे पढ़ के उसका हिंदी में बताते कि ये लिखा है, क्योंकि मुझे इंग्लिश नहीं आता, तो इसीलिए अच्छा है, इससे ज्वाइन होए और बच्चे लोग आगे बढ़े, अच्छी बात है। क्या बच्चों, धारावी के बच्चों में स्किल डेवलपमेंट होना चाहिए? हाँ, ज़रूर होना चाहिए। क्या क्या होना चाहिए? क्योंकि यहाँ के बच्चों लोग को इंग्लिश पढ़ने नहीं आती है, ना ही क्यों नहीं आती? बहुत सारे बच्चे ऐसे जो इंग्लिश बोलते हैं, कन्वर्ट स्कूल में पढ़ते हैं वो। बहुत सारे इंग्लिश स्कूल में बोलते हैं, लेकिन जिन माँ बाप के पास पैसा नहीं होता वो म्यूनसिपालिटी में भेजते हैं। यहाँ पर गवर्नमेंट स्कूल है, लेकिन वहाँ पर वैसी पढ़ाई नहीं होती, इंग्लिश स्पीकिंग क्लास वहाँ पर नहीं होता है। इसके लिए नेक्स्ट स्टेप यहाँ पर दिया गया है, क्योंकि यहाँ पर बच्चे आए और प्राइस भी ज़्यादा नहीं दी गई। बाहर जाएंगे तो आपको बहुत ज़्यादा प्राइस मिलेगी, और यहाँ पर मैक्सिमम प्राइस है, आपको स्टार्टिंग होएगा 3000 से। यहाँ पर आके आप पढ़ो और डेवलप होएगा आपके इन फ्यूचर। आप किधर पे जॉब पे लगते हो तो उधर इंटरव्यू देंगे तो वहाँ पर कैसे बात करनी है, कैसा उधर फेस टू फेस करना है, जैसे वहाँ पर इंटरव्यूअर के सामने कैसा सब चीज़ सिखाएंगे यहाँ पर आपको। तो यहाँ पे हमारे क्लास में तो डिफरेंट धारावी के डिफरेंट एरिया से स्टूडेंट्स आते हैं, और उनमें यहाँ आने के बाद बहुत सारे चेंजेस हो जाते हैं, कि जैसे कि उनके बिहेवियर में चेंजेस हो जाता है, उनके वे ऑफ द स्पीकिंग में चेंजेस हो जाता है, क्योंकि क्लास में वो सारी चीज़ें भी इंक्लूडेड होती है कि टीचर्स के साथ वो सीख पाते हैं कि हम कैसे बात करें, बाहर जाके इंटरव्यू के लिए कैसे रेडी हो जाए, हमारा बिहेवियर कैसे हो जाए। क्योंकि हम सबको पता है कि धारावी के जो लोग हैं, जो बच्चे हैं, उनके पास मैनर्स नहीं है, ऐसे बाहर वाले लोगों को लगता है, लेकिन हमारे यहाँ के बच्चों को बहुत अच्छा सा सिखाया जाता है, तो वो बाहर जाके बहुत अच्छे से बिहेव भी करते हैं और दे हैव द नॉलेज, उनको पास भी नॉलेज रहता है। मुझे ऐसा लगता है कि बाहर की जो क्लासेस है वहाँ पर इंडिविजुअली ध्यान नहीं दिया जाता, बट यहाँ पर जो है जैसे कि हमने देखा कि बस 15 से 16 लोग जो है वो एक क्लास में होते हैं, तो इंडिविजुअली ध्यान दिया जाएगा। जैसे कि हम बोले कि एकदम बेसिक से सिखाया जा रहा है, जैसे कि आपने पूछा अभी सवाल कि कॉन्वेंट स्कूल में भी क्यों नहीं पढ़ाया जाता, क्योंकि बच्चे एक कंफर्ट जोन में रहते हैं कि अगर हमें कोई हिंदी बोलने वाला मिल गया तो चलो हम हिंदी में बात करेंगे, तो एक कंफर्ट जोन। फैमिलीज जो है मदर टंग भी जो है वो हिंदी है ना, तो घर में भी हिंदी बात करते हैं। बट पेरेंट्स ने इसीलिए उनको कॉन्वेंट स्कूल में भेजा है कि वो सीखे, बट वहाँ पर भी वो अपना कम्युनिटी कभी कभी ढूंढ लेते हैं, एंड इसीलिए वो बाद में आगे जाके जब 10th में वो यूनिवर्सिटीज़ में जाते हैं तो बोल नहीं पाते, क्योंकि वो अपने कंफर्ट लेवल में होते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप जो है वो आपको कंफर्ट लेवल से निकालता है, और इसीलिए बहुत कम से कम बच्चे होते हैं एक क्लास में, सो दैट आप इंडिविजुअली ध्यान दे पाओगे। और फीस में भी जो नेक्स्ट स्टेप है, यहाँ पर जो NGO है ये आधे से ज़्यादा 50 to ज़्यादा % जो है खुद से देता है, तो बच्चे भी ज़्यादा जो अफोर्ड नहीं कर पाएंगे वो भी भर सकते हैं, तो ये बेस्ट होगा आई थिंक। क्या इतना ज़रूरी है नेक्स्ट स्टेप कि यहाँ पर आने के बाद ही आप इंग्लिश सीख पाएंगे? हाँ, ये ज़रूरी है, क्योंकि और क्लासेस में हमें उतने फंक्शंस नहीं मिलते जिनसे हम अपनी इंग्लिश की कन्वर्सेशन को और डेवलप कर सकें, और क्लासेस में फ़ीस भी बहुत ज़्यादा है और उतना पढ़ाते भी नहीं थे, बच्चों पर ध्यान भी नहीं देते। और लेकिन अब इन्होंने भी फ़ीस चार्ज करना शुरू कर रहे हैं, लेकिन वो उतना नहीं है, बस 3000 है, और क्लासेस में इससे ज़्यादा फीसेस हैं। तो आपको लगता है कि ये 3000 भी कम है? नहीं, कम तो नहीं है, बट और क्लासेस से तो आज मालूम है किसी के पास इतनी कमाई नहीं है, जॉब नहीं है, नौकरी नहीं है, लेकिन और क्लासेस से तो ठीक ही है। और मैं 17,000। बचाव क्यों कर रहे हैं आप इसका नेक्स्ट स्टेप? क्योंकि ये हमें एजुकेशंस देते हैं और
हमें डेवलप होने में हेल्प करते हैं, कन्वर्सेशन में हेल्प करते हैं। बहुत ज़रूरी है क्योंकि आज के दौर में ना बहुत से न्यू जनरेशन्स आ चुके हैं, जैसे कि हमें बाहर कहीं पे बाहर देशों में जाना पड़ता है तो बहुत से ना लोगों से ना इसकी जरूरत क्या है? आप अगर कहीं यहाँ भी अगर आप नौकरी मांगने जाए तो आपको इंग्लिश में ही बात होती है, सारी चीज़ें जो है वो आपसे इंग्लिश में ही पूछी जाती है ना, इंटरव्यू भी इंग्लिश में ही होता है। वो तो ज़रूर वही करते हैं क्योंकि आज के दौर में ना इंडिया में भी बहुत से जॉब्स को है ना इंग्लिश में ही बात करना, इंटरव्यू सारे इंग्लिश में होते हैं, तो हमें ज़रूरी है कि अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करें। तो ये जो नेक्स्ट स्टेप है, यहाँ पर हमें इंग्लिश बहुत अच्छे तरीके से ज़ीरो लेवल से है ना स्टार्ट करा जाता है, बेसिक से है ना सभी को सिखाया जाता है। बहुत से गवर्नमेंट स्कूल्स में क्या होता है कि बहुत नहीं, पहले आपको इंग्लिश नहीं आती थी? जी नहीं कह नहीं सकते, बट आती थी, बट ग्रामेटिकल मिस्टेक्स बहुत ज़्यादा होता था मेरा। तो मैं यहाँ पर आने के बाद में बहुत से ना मैंने चीज़ें सीखी, मैंने अपना है ना सेल्फ डेवलपमेंट करी, जैसे कि बहुत ज़्यादा लैक ऑफ कॉन्फिडेंस रहता था। मैं बहुत से लोगों से ना इंटरव्यूज़ वगैरह, अब आप कैसे मुझसे इंटरव्यू ले रहे हो, मैं ऐसे बहुत ज़्यादा नर्वस हो जाती थी। और जो नेक्स्ट स्टेप से पहले रियलिटी गिव्स था, उन्होंने हमें बहुत ज़्यादा हेल्प कर रहा है कि मैं यहाँ के जो स्टाफ्स है, टीचर्स है, हर किसी ने हमारी बहुत मदद करी है, ना कि सिर्फ मेरी, बहुत से ना स्टूडेंट्स बहुत से बैचेस जा चुके हैं, वो सारे बैचेस बहुत ज़्यादा अभी भी आते हैं रियलिटी गिव्स में और आकर है ना कहते हैं कि अगर हम यहाँ पर नहीं आते तो इसके बाद शायद हम है ना कहीं ये मुकाम पर नहीं पहुँचते थे। कोई नेवी में है तो कोई बाहर कहीं पर है, बड़े बड़े जॉब्स बड़े ना जगह पर है आज। नेक्स्ट स्टेप से के जरिए जी, नेक्स्ट स्टेप ने भेजा है जी, नहीं उनके ना इंग्लिश वगैरह स्पीकिंग के ज़रिए से जिस तरह से बच्चों को डेवलप किया जाएगा उसका स्किल उसी तरह डेवलप होगा। और अगर धारावी में मेहनत की जाए तो यहाँ एक से एक नगीने हैं, एक से एक हीरे हैं, सिर्फ तराशने वाला चाहिए। और तराशने के बाद धारावी का बच्चा भी भविष्य में जो है वो नाम रोशन धारावी का करता रहा। आपने देखा कि धारावी से ही सिमरन निकल कर आई जो इंडियन क्रिकेट टीम में आज तक खेल रही है। धारावी का ही वो बच्चा था जो आज इंडियन आर्मी में देश की रक्षा करने के लिए आगे बढ़ा है। ऐसे बहुत सारे टैलेंट है जो हम आपके सामने ला सकते हैं, लेकिन हर धारावीकर को चाहिए कि वो अपने बच्चों पर मेहनत करे, एजुकेशन पर मेहनत करे उसे, ताकि वो उसके परिवार का और उसके घर का, उसके साथ धारावी का और देश का नाम रोशन कर सके। आज तक के लिए इतना ही। देश विदेशी खबरों के लिए देखते रहें न्यूज़ NS इंडिया।